प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब तैयार हैं। मास्टर्स, हमारे साथ जुड़कर हम सब एक दूसरे के साथ ध्यान करते हुए पिरामिड एनर्जीज के साथ जुड़कर उसके नीचे अपनी ऊर्जा बढ़ाते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, डिवाइन व्हाइट लाइट के मास्टर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण और सभी गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें और हमें भी वो ज्ञान, मेधा, ज्ञान की शक्ति से हमें नवाजें, हमें हेल्प करें। थैंक यू सो मच। हमारी चेतना का विस्तार करें, हमारी वाइब्रेशंस बढ़े, उसके लिए हमें रास्ता बताएं, हमारे जीवन में सुख शांति के नए रास्ते खुले, हम सब अपने अपने जीवन में संपन्नता के साथ आगे बढ़े, समृद्ध रहे, हम केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े, हमारा जीवन सकारात्मक होते हुए हम सब आगे बढ़ते जाएं। हमारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता है उसे हमारे घरों से, हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से, शरीरों से निकाल दें, विचारों से निकाल दें और जो सत्य है उसे उजागर करें, जो सच है वो उसके साथ हमें आगे लेकर चलें। हम सोल प्लान के साथ सोल अलाइन होते हुए हम आगे जाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये स्पेशली मैंने प्रेयर की है आप सबके लिए, हम सबके लिए, कि हम सबके जीवन में कुछ भी अगर ऐसी कोई बात है तो हमें हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर से हमें मदद मिले। क्योंकि कई बार कई लोग बहुत फेस करते हैं, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं अब, क्योंकि सबका जीवन अपना अपना ही यूनिक है, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबने कर्म अपने अपने किए हैं और इस जन्म में हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं या हमें जो कुछ अच्छा लग रहा है वो भी हमारे कर्मों के कारण ही है। अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है ये हमारा ही किया हुआ है, हमारी सोल ने वो सब देखा है, लेकिन कुछ लेसन के लिए ही हमारे साथ, हमारे जीवन में ये सब हो रहा है, जिससे हमें एक लर्निंग मिले। सो विद दैट मास्टर्स, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। डेफिनेटली आज बहुत लोग कम है, मे बी शायद सबको लग रहा होगा कि हम आज से ही हम 9 o'clock पे करेंगे, बट मे बी कल से करेंगे मास्टर्स, ये आप सबको पता है, वेडनेसडे से कहा था। सो थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स? 10 मिनट तो हो गए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, बट अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर सीधे ध्यान में जाएंगे। 1 सेकेंड, किसी का कोई प्रश्न? साधना जी, हाउ आर यू फीलिंग? जब तक कि मैं अनम्यूट कर ले थोड़ा, और मैं बात करना चाह रही थी कि कुछ लोग हैं जो फील कर रहे हैं मगर वो बोल नहीं पाते हैं कई बार, तो आप अनम्यूट करके प्लीज बताएं मुझे। नवीन जी, उनको स्पॉटलाइट करें। आई फील गुड, ठीक है अभी। ओके, तो आपका कैसा चल रहा है? ध्यान डेली कर रहे हैं हमारे साथ हाँ, जुड़कर, कैसा ध्यान लगता तो है? कभी कभी छूट जा रहा है, बीच में थोड़ा प्रोग्राम था कि इधर कल शिवरात्रि का था तो कल नहीं कर पाए। शिवरात्रि? अच्छा, जो हफ्ते की होगी आपके, right? महीने की। हाँ हाँ, सावन का चल रहा था अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ वैसे शिवरात्रि हाँ। वेनेसडे टाइमिंग वाला, क्या चीज बोल रहे हैं? टाइमिंग का कल अभी मैंने वो देखा नहीं है, सुना भी नहीं, किया भी नहीं है अभी तक तो कल ओके, का। अच्छा अच्छा, हम वेडनेसडे से 9 बजे का टाइम रखेंगे फिर से, सब लोग को जैसा सूटेबल लग रहा है तो 9 बजे से करेंगे फिर से, सो दैट सब आराम। आपका भी कितना बज रहा है साधना जी? आप सिंगापुर में हैं? हाँ, सिंगापुर में 10 बज के 11 मिनट। ओ, 10 बज के 11 मिनट, तो ये टाइम आपके लिए सूटेबल था, राइट? 11:30 वाला भी ठीक है, करके फिर सो जाती थी मैं, वो भी बढ़िया है मेरे लिए। और वैसे इंग्लिश वाला भी है हमारा ग्रुप, जहाँ पे हम इंडिया का 7 बज रहा होता है सुबह का, इंग्लिश सुबह वाला। का इंग्लिश वाला 7, 8, 9, सुबह का वो भी ठीक रहेगा, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकती हूँ मैं फिर। हाँ, मतलब हमारा इंडिया का सुबह, तो आपकी भी सुबह होगी, मे बी आपका 10 बज रहा होगा शायद। हाँ, इंडिया का 7 है तो यहाँ पे 9, 10, 10:30। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। सो एनी हाउ, बट यार ट्राई टू ज्वाइन विद अस, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर, इंग्लिश हिंदी दोनों है, कोई भी ज्वाइन हाँ करें।
Thank you. Aarti ji, anything from your side? I know you have already sent me message, but still, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर लें आरती जी को भी, आरती जी को भी। वो आरती लिखती हैं तो एनीवे सबको सेजिंग कर देती हूँ मास्टर्स। सबके जीवन में से या शरीरों में से, विचारों में से, दिमाग में से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, कि लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, ये सब दूर चली जाएं, वापस जहां से आई थी वहीं जाएं। तो हर आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आरती जी, या बोलिए। मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बताना था मैम। ओके 2 days बिफोर मुझे ध्यान में बहुत अच्छा फील हो गया था। मतलब मैं आगे आगे जाने का जैसा हो रहा था मुझे जी। फास्टली। बाद में बहुत सारा कलरफुल फ्लावर्स मतलब ओपन हो रहा था, ऐसा मुझे फील हो रहा था। हम्म। बाद में हार्ट चक्र पे मुझे एक ग्रीन कलर का एक लाइट हार्ट चक्र मतलब ओपन अंदर हो जाने का जैसा ये फील हो गया था मैम। उस दिन अनकंडीशनल बहुत लव। अच्छा हो गया था मेरा ध्यान। बाद में उसके दूसरा दिन मुझे बहुत मतलब एक झटका लगने के जैसा बार बार हो रहा था। हम्म। बाद में एक अजीब सा चीख भी आ रहा था मैम मुझे, मतलब अंदर से जैसे मुझे कोई धक्का देने का जैसा हाँ हाँ। ये भी फील हो रहा था मैम मुझे। ओके। बाद में पूर्णिमा का दिन मैंने 4 आवर्स तक मैंने ध्यान किया था। हम्म। अ, अ, अच्छा फील हो रहा था मुझे मैम। आप फिर भी पाँव में ना बहुत दर्द फील हो रहा था मुझे। एक अजीब सा एक खींच के कोई मेरा दर्द को बाहर निकालने के जैसा और जलन फील ये सब कुछ हो रहा था मुझे। अच्छा फील होता है अब ध्यान करने के लिए। आप एक काम बार बार करें, आप घर में नमक का पोछा लगाया करें। नमक से हाँ पानी से करती हूँ नहाते करती हैं? हूँ नमक करती हूँ से मैम नहाते हैं, करती हूँ। नमक के पानी से नहाते हैं? हाँ रोज नहाती हूँ मैम। मतलब मुझे फील होता है, मतलब शाम के वक्त मुझे बहुत टायर्ड होने का जैसा लगता है। किसी से मैं बात करती हूँ, मतलब मेरे बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती हूँ ना, तब किसी से बातचीत होता है तो वापस आने के बाद एक अजीब सा फील होता है, बहुत थकान जैसा होता है। तब मैं याद करके नमक का पानी उसका ये शावर लेती हूँ ओके। मैम। आप एक और काम करें कि जब आप शाम को अपना, बिकॉज आई थिंक यू आर इन इंडिया राइट, आप बैंगलोर में है राइट? मैंगलोर में, मैंगलोर में। हाँ, मैंगलोर। हाँ अच्छा, नहीं जैसे आप जब शाम को आप अपने घर की झाड़ू लगाकर कचरा बाहर निकाल के घर के दरवाजे पे पानी डाला करें। ठीक है। और दिया लगाते हैं या आप लैंप लगाते हैं जो भी, तो आप वहां पे थोड़ा दिखाकर कपूर से क्लीन अप करके घर में जो भी मतलब कोई भी नेगेटिविटी ना आए, तो आप उसको शाम को डेली देखिए कुछ भी हो, यू हैव टू डू योर, ये जैसे बोलते हैं ना, एक नियम आप कर लें, रिचुअल आपका डेली का रिचुअल होना चाहिए, यू हैव टू डू इट। ओके। एंड ठीक है आप मैम। दूसरा आप अगर आप ले सकते हैं तो रोज क्वार्ट्स अपने लिए ले आए। ओके, रोज क्वार्ट्स जस्ट लाइक दिस, इससे होता है ना, तो ये बड़ा है, छोटा भी मिले तो भी, बट इफ यू कैन गेट इट ऑनलाइन, अमेजोन पे भी मिल जाता है। ठीक है मैम। ओके। सो नहीं तो आसपास कोई अगर ऐसे कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे स्टोन्स मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो आप यू कैन ऑलवेज परचेज फ्रॉम देयर। यू कैन ऑलवेज वियर क्रिस्टल की माला भी आती, क्रिस्टल्स की माला नहीं होती है, छोटी सी ऐसे पतली पतली होती है, बीड्स वाली, पिंक क्रिस्टल। व्हाइट वाला। नहीं, पिंक 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 क्वार्ट्स अगर आपको मिले, आपको रोज क्वार्ट्स की अगर आपको मिले कोई नेकलेस माला, तो वो भी आप पहन सकते हैं। स्टोन्स भी होते हैं जो अपने रिंग फिंगर में पहन सकते हैं आप, है ना। और या फिर जैसे आपके घर में आप अपने इंटेंशन डाल के रोज क्वार्ट्स को अपने लिए आप रख सकते हैं, है ना। और ठीक। मनी एनर्जीज के लिए भी पायराइट, पायराइट यू कैन यूज पायराइट क्रिस्टल फॉर दैट। ओके, यू कैन कीप इट इन योर वेल्थ बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स, जो भी ट्रेजर चेस्ट है उसमें आप रख सकते हैं। तो उसको पहले क्या करना है, कोई भी क्रिस्टल कोई भी लाता है, आपको एक प्लेट में अपने क्रिस्टल्स को रख लीजिए, जो भी क्रिस्टल्स आप लाए हैं, स्टोन्स क्रिस्टल्स वॉट एवर, पुट इट इन अ प्लेट। और उसके ऊपर आप खाने का सॉल्ट होता है वो आप डाल दें, 24 घंटे के लिए उसको रखे रहने दें, उसकी एनर्जी क्लीन होती है, क्योंकि हम वो क्रिस्टल कहाँ से आया है, माइन हुआ है, किसने कैसे निकाला है, होता है तोड़ फोड़ के निकालते हैं, तो
जिस प्रकार हमारा शरीर हर्ट होता है वैसे मिनरल्स का भी शरीर हर्ट होता है। अगर हमें कोई इस तरह से साफ करेगा, जोर जोर से साफ करेगा, निकालेगा, तोड़ेगा, तकलीफ होती है, तो वैसे ही वो भी। इसलिए कोई भी क्रिस्टल जब आप लाते हैं घर में होता है तो उसको नमक से आप उसको बीच मतलब जैसे होता है सारा क्लीन कर लें उसकी एनर्जीज को, और फिर 24 घंटे के बाद जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो आप उसको इंटेंशन डालें, वो आपको क्यों चाहिए। रोज क्वार्ट्स बेसिकली आपके घर में, आपके जीवन में प्यार रहे इसके लिए होता है। फाइनेंशियल एनर्जीज के लिए आप पायराइट यूज कर सकते हैं, है ना, पायराइट क्रिस्टल वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सिट्रीन भी यूज कर सकते हैं। सिट्रीन भी मनी एनर्जी को इनवाइट करता है, तो सिट्रीन भी क्रिस्टल है। दूसरा आप मैलाकाइट हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक्वामरीन कम्युनिकेशन के लिए, एक्वामरीन आपकी कम्युनिकेशन को हील करे, या आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले, गलत रास्ते पे ना जाए, तो एक्वामरीन आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और भी कुछ क्रिस्टल्स हैं, बट नेगेटिविटी को अगर एब्जॉर्ब करना है तो हेमेटाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोन्स दैट कैन ग्राउंड योर एनर्जीज। इट कैन एनहांस योर रूट चक्रा, एनहांस योर ये जो फाइनेंशियल जैसे होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम वो एक जगह जैसे स्थापित हो जाए, तो उसके लिए हमारा रूट चक्रा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हेमेटाइट इज वन ऑफ द, उसमें आयरन क्वांटिटी होती है। वैसे ही सेम टू सेम मैग्नेटाइट भी होता है। तो नेगेटिव एनर्जीज को वो अब्सॉर्ब कर लेता है और तुरंत ग्राउंड कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू, और एनीवन एल्स दे कैन डू, है ना। So thank you Okay, so ma'am. much, masters. Anybody else would like to ask anything? Okay. Um, भरत सर से आज बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? अनम्यूट, हाँ। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे नमस्कार हैं? मैम। नमस्कार। बस अच्छा है। अच्छा, आप कहाँ नमस्कार। से? गुजरात से हैं जुड़े, राइट? हाँ, मैं गुजरात से अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से, जी जी जी। हाँ, आई अभी नो मेरे आप क्या है, कई साल से सर्जरी हुई है, बड़ी सर्जरी हुई है, यूरोथोप्लास्टी। कौन सी प्लास्टिक? और यूरोथोप्लास्टी हुई है अच्छा, मेरी। प्लास्टिक, ओके। यूरेथ्रा है ना वो, अच्छा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, हाँ हाँ तो हाँ। उसको फ्लैप लेके उसको करनी पड़ी, वो थोड़ी मेजर थी। तो मैं 3-4 महीने से लेट के ही ध्यान करता था। हाँ अभी जी, कुछ हाँ दिनों से ही वो करता हूँ। जी 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 जी, मेरा नहीं मेरा भी एक प्रश्न है, मेरे भी याग्ना चक्र है ना, मैं काफी सालों से ध्यान करता हूँ, नहीं, करीबन 15-16 साल हो गए मेरे ध्यान करते। जी जी, मैं पहले समर्पणा मेडिटेशन में था, हम्म। वहां पे करता था, और 5-6 साल से इसमें पतरी सर में हूँ मैं। जी। तो मेरा ये आज्ञा चक्र है ना, वो फुक्के के ऐसा होता है, कभी कभी इतना जैसा फुक्का खींचता है ना, तो कैसा होता बाहर है, की तरफ, ऐसा आपका होता है। बाहर की तरफ लगता है कि अंदर की तरफ लगता है? नहीं, बाहर की तरफ खींचता है, और कभी कभी वो गोल गोल अंदर घूमता भी है। और अभी तो क्या है कि जैसे ध्यान में जाते हैं ना, तो यहाँ से ही श्वास चालू बंद हो जाते हैं। हाँ, वही होता है। सो सब सही जा रहे हाँ। हैं, आप सही जा रहे हैं, सब सही चल रहा है। इट्स ऑल गुड। अच्छा। और जब हमारा तीसरा नेत्र जब एक्टिवेट होता है तो वो गोल गोल घूम के हाँ एक्टिवेट होता है, और धीरे धीरे उसकी एनर्जीज बाहर जाने लगती है। दैट मीन्स नाउ वी आर रेडी फॉर मेनी अदर साइकिक एबिलिटीज। क्लेयर्स हमारे हाँ खुलते हैं, और हमारे मे बी एस्ट्रल ट्रैवलिंग, टेलीपैथी, क्लेयर वॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर एलियंस, जितने भी सारे क्लेयर्स होते हैं ना हमारे 7-8 जितने भी हैं, हाँ हाँ। ये सब एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो आपकी एबिलिटी कौन सी, वो अब आप सोचिएगा, देखिएगा, उसको सेंस अच्छा। करिए कि नाक से, जैसे हम नाक, आंख, कान, ये हमारे 5 सेंसेस हैं, बट उसके अलावा और भी सेंसेस होते हैं ना, कि वो हमको हेल्प करते हैं। अति इंद्रिय शक्ति जो बोलते हैं, कि हम जान जाते हैं कोई सामने आता है तो वो क्या। अब मुझे जैसे लग रहा था मुझे आपसे बात करनी, कई दिनों से लग रहा था, बट मैं बोली आज तो मैं बात कर ही लेती हूँ सर से। कर ले। आप जल्दी ठीक हो जाएं, क्विक रिकवरी आपकी हो ही मैं रही अभी तो होगी। अच्छा हूँ, मैं हाँ, अभी अभी रिकवर हो गया हूँ, 90% रिकवर हो गया हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। आई नो हाँ यू हाँ हैव बीन, हमारे ग्रुप में आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, मगर हाँ। मुझे लगा कि नहीं, और आज पता नहीं क्यों बात। पूर्णिमा का ध्यान था ना, अपना जी पूर्णिमा का ध्यान, जी। वो 21 को ऐसा कुछ था ना, 20th इसमें को। इतनी एनर्जी थी ना, आंख भी नहीं खुलती थी। आपने बंद किया, फिर मेरा नेटवर्क का इश्यू बाद में आ गया, तो वो तो चला गया, मेरे को पता ही नहीं नेटवर्क कहाँ गया वो तो। क्या फिर बात देखा तो पता चला कि वो आप, लास्ट 15-20 मिनट वो नेटवर्क चला गया, तो बंद हो गया। कोई मगर बात। बहुत बहुत एनर्जी थी। वंडरफुल वंडरफुल, दैट इज दिन व्हाट, से मुझे दिन लगा। भर। पहले तो हम लोग बहुत, सब लोग मिल मिल के करते थे, बट फिर करने में अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस आता है जब कोई इंसान चेंज करता है अपनी बातों को, तो हमें
वो भी ध्यान में आता है। तो जब एक ही साथ म्यूजिक लगा के रखो तो फिर वो कोई चेंज नहीं होता, आप एक खट्टे अपने आप के साथ कर पाते अरे हैं। फील होता है मैम, जब आप ध्यान कराते हो ना तो एनर्जी एक अलग होती है, और दूसरे जो ध्यान कराते हैं ना तब एनर्जी एक अलग होती है। तो वो मेरे को सबका फील होता रहेगा, है सबकी कि आप एनर्जी। जब ध्यान कराते हो तो एक एनर्जी लेवल एक कुछ और होता है, दूसरे कराते हो कुछ और होता है। नहीं, सबकी ले अपनी एनर्जी है, सबका काम अलग अलग है, इसलिए सबकी एनर्जी भी अलग अलग आती है। बट थैंक यू कोटि सो कोटि मच। नमन मैम आपको, आप ही हमारे गुरु हो। अरे कोटि कोटि नमन। नहीं, सब कुछ बनाओ लेकिन मुझे गुरु मत बनाओ। नहीं, पत्री सर तो रही नहीं अभी, तो आपके से ही ज्ञान मिल रहा है ये सब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सो मास्टर्स, बहुत अच्छा लगा सबसे, आपसे बात करने के लिए और सबको बताने के लिए। बट अब हम ध्यान में चलते हैं, और हमारा अभी समय 9:23 है मेरे पास। आप सबका मे बी 7:53 टाइप हो रहा होगा, राइट नवीन जी? 7:53 हो रहा है ना? हाँ, हाँ। ओके, सो हमारे पास अभी 1 घंटा पूरा है, हम आराम से 1 घंटा बात कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बात नहीं ध्यान कर सकते हैं। सो चलिए, अपनी अपनी पोजीशंस आप ले लें, हाथ पांव को क्रॉस करेंगे, हाथों को हम बंद करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर बैठेंगे और आंखों को बंद करेंगे। जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकता है, आप कृपया करके चेयर सोफा पे बैठे। अपने आलती पालथी मार के बैठना है तो आलती पालथी मार के बैठे, नहीं तो अन्यथा आप अगर सोफा पे बैठे हैं तो पाँव जमीन पे रखें और एंकल्स यानी कि टखनों के पास से क्रॉस कर लें, पाँव को क्रॉस कर लें। अगर आप बिस्तर पे बैठते हैं तो पाँव लंबे करके बैठ सकते हैं, अगर आपका मन है, नहीं तो पालथी मार के बैठे। अगर पाँव लंबे नहीं कर सकते हैं तो आप पालथी मार लें, पालथी नहीं मार सकते तो पाँव लंबे करके एंकल्स के ऊपर एंकल्स करके बैठेंगे। हाथों को आपस में हम उंगलियों में उंगलियां इसलिए फंसाते हैं कि हमारी 10% ऊर्जा इसमें भी रहती है, हाथों में, 10% पाँव में, तो टोटल 20%। उसके बाद जब हम आंखों की बात करते हैं, आंखों से हम दिन भर 80% ऊर्जा जो है वो हम निकल जाती है, क्योंकि हम दिन भर हमारी आंखें खुली रहती हैं। आप सोचते हैं मैंने तो आज हाथ से इतना काम किया, पाँव से इतना चले, लेकिन सिर्फ 10% ही यूज होता है। मैं बहुत अचंभित थी इस चीज को सोच के। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों से जाती है मास्टर्स। सो ड्यूरिंग द टाइम जब आपको जब लगे कि हम ध्यान में हैं, कोशिश करिए कि आप अपने विचारों को काट पाए। नहीं भी कटते कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इस बात को आप नोट बना लीजिए अपने दिमाग में या घर कर लीजिए कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के समय हम धीरे धीरे करके सांस लेंगे, 10 सेकंड लेते हुए। काउंट नहीं करना, लेकिन फिर भी शुरुआत में अगर आपको हैबिट बनानी है, यू कैन ऑलवेज काउंट मन में, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करेंगे अब इस बीच में, आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ कि अंदर सांस लेना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। जब आप पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका पूरा ध्यान कहाँ पे जाएगा, सांसों पे चला जाएगा। तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, क्या नाम है, क्या काम है, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या नहीं है, सब कुछ थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद कर दें। ये समय आपका है, आपके लिए है, आपकी आत्मा के लिए, आपका आत्मा का भोजन। ये सोचिए कि आत्मा का भोजन उसको मिलना चाहिए, तब वो आगे और अग्रसर हो पाएगी, अच्छे से काम कर पाएगी। इसलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, पिरामिड्स एनर्जी का आवाहन करेंगे, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। जिनके पास पिरामिड्स है वो पिरामिड्स लगा के बैठे। जिन्होंने पानी नहीं पिया है, पानी पी ले। अपने पास जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी है वो आप ले आए, उसे रखें पानी चार्ज करने के लिए। पानी चार्ज जब हम करते हैं मास्टर्स, ये पानी हमारे शरीर के भीतर भी होता है, हमारे हाथ में भी होता है, क्योंकि हम पकड़ के बैठते हैं बाद में ध्यान के बाद। तो हम जब इसको चार्ज करते हैं और पानी पीते हैं, हमारे शरीर का हर एक कोना कोना उस पानी से रिजुवनेट होता है, रिचार्ज होता है। इसलिए चार्ज करने के लिए पानी जरूर रख लें अपने सामने। हम किसी को कुछ कहते हैं या बोलते हैं, सुनते समझते हैं, ये सब ऊर्जा भी हमारा पानी सुनता है, हर तरह की चीज। तो हम क्या देखते हैं, क्या बात करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचे, सकारात्मक बोले। अगर दिमाग आपका नकारात्मकता की तरफ जाता है, उसे कहें कैंसल, क्लियर, डिलीट, और आप वापस अपनी सांसों पे आ जाए। जो भी नेगेटिव सोचा है उसका 3 पॉजिटिव आप सोचें, या 3 पॉजिटिव आप
बोले मुंह से, कैंसर क्लियर डिलीट, और फिर पॉजिटिव बोले 3 बार। किसी ऐसी चीज को जो आपने अभी नेगेटिव कहा है उसी का ऑपोजिट क्या हुआ, पॉजिटिव, तो आप उसको पॉजिटिव बोले। सो चलिए मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करेंगे। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और धीरे धीरे शरीर को स्थायी करते हैं, एनर्जीज हमारी धीरे धीरे स्टेबल होती है और हमारा गहरा ध्यान ध्यान लगता है। हम शून्यता में जाते हैं और इस शून्यता में हम समाधि स्थिति में भी जाने लगते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, केवल सांसों के साथ आगे बढ़ना है। हर नकारात्मकता को रिलीज करते जाएं सांसों के साथ। आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, ट्रॉमा, आंखों को बंद करें। आंखों को ध्यान के बीच में बिल्कुल बिल्कुल भी कोई नहीं खोलेगा। कल से हमारा ध्यान रात के 9 बजे इंडिया टाइम और शिकागो टाइम सुबह का 10:30 बजे शुरू होगा मास्टर्स। तो ध्यान रखिएगा, कल से हम इंडिया टाइम 9 बजे जुड़ेंगे, रात के 9 बजे। अब धीरे धीरे मास्टर्स अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपने ब्रेन के हर हिस्से को रिलैक्स करना शुरू करेंगे, सांसों के साथ जोड़ना शुरू करेंगे। अपनी ब्रेन स्टेम में भी अपनी सांसों को ले जाएं। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, इस पर अपना ध्यान ले जाएं। टेलबोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक और ब्रेन स्टेम से लेकर सहस्त्रार तक अपनी सांसों को ऊपर खींचे। और जब सांसें छोड़ें, महसूस करें सहस्त्रार से सांसें निकलकर, नासिका से निकलकर आपके टेलबोन तक आ रही हैं। आप एक्सेल कर रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं। अगेन सांस लेते वक्त टेलबोन से सांसें लेना शुरू करें, रीढ़ की हड्डी से सांस लें। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को अब अपने हृदय में, फेफड़ों में महसूस करें, अपने चेहरे में महसूस करें, अपने जबड़ों को रिलैक्स करें, गले के भीतर अपनी सांसों को उतरता हुआ महसूस करें, आपकी आवाज में उतरता हुआ महसूस करें, आपके गट में, थ्रोट में और पेट तक जाती हुई हर एक सांस आपको ताजगी से भर रही है, प्राण वायु से भर रही है। धीरे धीरे आपके फेफड़ों को आप जब सांसों के साथ जोड़ेंगे, पूरी तरह सांसों को पूरी तरह लें अपने फेफड़ों से। महसूस करें आपका हृदय भी इन सांसों को रिसीव कर रहा है। आपकी हर एक आर्टरी में, हर एक चेम्बर में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने गट से लेते हुए पेट की तरफ लेकर जाएं। पेट के हर एक ऑर्गन में, आपकी जनेंद्रियों में, पाचन तंत्र, जनेंद्रिय तंत्र, और अपनी सांसों को अपने मल निकासी द्वार तक ले जाएं। आपके शरीर में पेट के हिस्से में और पेट से नीचे के हिस्से में कहीं पर भी अगर तकलीफ है, वहां अपनी सांसों को पेट फुलाकर महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए महसूस करें आपकी तकलीफ
कोई भी परेशानी रिलीज कर रहे हैं। आप इस समय अगर आपके कोई असहनीय दर्द तकलीफ है पेट से जुड़ी हुई, ऊपर नीचे से कहीं से भी, आप मुंह से भी सांस छोड़ते हुए उस तकलीफ को रिलीज करें। और खासकर जब आप रेस्टरूम जाते हैं, तब आप टॉयलेट करते वक्त उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, उस नकारात्मकता को, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज को। केवल ध्यान ही में नहीं, आप बाद में भी ये उपयोग ध्यान में ला सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसा करने से आप उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, उस तकलीफ, उस ट्रॉमा, पेन से, आप दर्द से दूर होते हैं, बीमारी से दूर होते हैं। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है, तो खासकर चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, तू मैं हो, कोई भी ऐसी परेशानी जो आपके जीवन को परेशान करके रखी हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसको भी आप ध्यान में लाकर जब आप रेस्टरूम जाएं तो आप रिलीज करें अपनी तकलीफों को, कमोड में बैठकर, और फ्लश कर दें। पेट को फुलाकर सांस लेंगे। अब आपके कमर से नीचे के हर एक भाग को आप सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपकी जंघाओं को, हिप्स को, नीज, घुटनों को, पिंडलियों को, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, हर एक नस, नाड़ी, मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में इन सांसों को महसूस करें। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर और शांत होता जाए। सांस छोड़ते हुए हमारा शरीर और हल्का होता जाए। हमारे अंदर की हैवी, डार्क, ट्रोमैटिक एनर्जी या कोई पेन से, बीमारी से जुड़ी हुई एनर्जी सांसों के द्वारा हम बाहर रिलीज कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर और हल्का होता है। हमारे शरीर पर रोम छिद्र बने हुए हैं। क्यों बने हैं? सांस लेने के लिए। कई बार हम कॉन्शियसली सांस लेते ही नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए कॉन्शियसली इस समय अपने शरीर को सांस भेजें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते जाएं और हल्के होते जाएं, जिससे हम गहरे ध्यान में जाएं। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को सर से लेकर पांव तक महसूस करें। ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश की शक्तियों को हम आवाहन करेंगे। जो हाईएस्ट लाइट है उसको इनवाइट और इन्वोक करेंगे कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ करे, नाड़ियों को क्लीन करे, स्वस्थ करे, हमारी चेतनाओं को और उठाए, विस्तार करे, ज्ञान, मेधा, शक्ति, ऊर्जा से जोड़े। अपना ध्यान धीरे धीरे एक जगह पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे। महसूस करें आपकी पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं और कनेक्शन बना रही हैं। सर से लेकर पांव तक सांसों को खींचें और मदर अर्थ में ग्राउंड करें। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में महसूस करते हुए ग्राउंडिंग करें। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर खींचते हुए सफेद प्रकाश, प्राण वायु, ब्रह्मांडीय शक्ति को और मदर की हीलिंग एनर्जीज को, मदर अर्थ की, इन सबको महसूस करें अपने अंदर भीतर आते हुए। और धीरे धीरे जब आप सांस छोड़ें, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाएं अपनी ही ऊर्जाओं से, अपनी ही सांसों के द्वारा। जो प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति आपको मिल रही है, आपके चारों तरफ सफेद प्रकाश से, सुनहरी ऊर्जाओं से, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ एक के बाद एक लेयर बन रही है, और ये हरी ऊर्जा उसके ऊपर चढ़ रही है,
जो मदर अर्थ से मिली है। सबसे अंदर सफेद लेयर, उसके बाद सुनहरी लेयर, उसके बाद ब्रह्मांडीय शक्तियों की लेयर जो पर्पल कलर से जुड़ी है, उसके बाद ग्रीन कलर की लेयर। हम सब अपनी सुरक्षा घेरे में बैठे हैं। हम सब फिल्टर बना सकते हैं कि हमारे गाइड्स जो हाईएस्ट लाइट से जुड़े हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमारे मास्टर्स सफेद प्रकाश से जुड़े हैं, डिवाइन बीइंग्स जो सफेद प्रकाश से जुड़े हैं, इनकी ही ऊर्जा केवल हमारे भीतर हमारे साथ जुड़ सकती है, हमारे अंदर इस घेरे में। बाकी सारी डिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर को चली जाए। अब केवल और केवल हम ध्यान में संगीत के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से हटा लेंगे मास्टर्स। अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे।
अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए मास्टर्स। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे ही सांसों को छोड़ेंगे। जितना स्थिर रह सके उतना अच्छा।
हर एक श्वास के साथ गहराई में उतरते रहे, मास्टर ध्यान की गहराइयों को महसूस करें।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। हर एक सांस हमको उच्च चेतनाओं से जोड़ रही है मास्टर्स। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। शारीरिक चेतनाओं में अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीठ कमर को सीधा करेंगे। मदर अर्थ, ब्रह्मांडी शक्तियों को, सफेद प्रकाश को, ब्रह्मांड से जुड़े हुए फादर यूनिवर्स को, हमारे सूट सभी मास्टर्स को हम धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों को क्लास्प करेंगे मास्टर्स। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे धन्यवाद देते हुए सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, मदर अर्थ का धन्यवाद करते हुए कि हमारे शरीर को उन्होंने ग्राउंड किया, हमारी एनर्जीज को स्टेबलाइज किया, हार्मोनाइज किया।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने हाथों को हम अनक्लास्प करेंगे। रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। और जब भी आप सब रेडी हो, 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब कंफर्टेबल हो, जब भी आप सबका मन करे, जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, यही समय है। धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। और जब सही समझे, ठीक लगे, कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए, हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, बहुत ऊर्जा थी मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबको भी महसूस हुआ होगा। थैंक यू। तो मास्टर्स, जब भी आप सब रेडी हो, अगर आपने अपने पास पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल रखा है, तो आप सब अपने हाथों में पानी चार्ज करने के लिए ले लें। दोनों हाथों से हम पानी को चार्ज करेंगे और चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे पानी में। तो दोनों हाथों से पानी के बर्तन को पकड़ेंगे, जग, ग्लास, वाटर बॉटल, और चेहरे का रिफ्लेक्शन पानी में देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर किसी में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक परिवार के साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। एक हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे कार्यों में सफलता, प्यार, प्रेम, शांति होती है। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे हर कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हर हर दिशा से हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है। हर दिशा हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारा गाइडेंस, हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम हमारे मित्रों के साथ हम काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं। हम सब हर एक अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए, एक दूसरे को शेयर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, व्हाइट लाइट के मास्टर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स और सभी सूर्य, चंद्रमा, सभी कॉन्स्टलेशंस का हम धन्यवाद करते हैं। इस जल का और जल की रिचार्ज करने के प्रोसेस का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आप सब जो भी पानी पीना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जरूर हैंड रेज करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू बलजीत जी।
यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम बहुत ही गहरा ध्यान था आज मैम। वंडरफुल, मेरा भी बहुत। बहुत। और मैम जैसे मेडिटेशन कर रहा था, शुरू में कुछ सेकंड के लिए येलो हार्ट दिखाई दिया। वंडरफुल। उसके बाद माथे पे जैसे ये वो हल्दी है वो लगी दिखाई दी मैम। और उसके बाद है मैम एक रिंग दिखाई दी, वो भी येलो दिखाई दी मैम। उस पे वर्ग बन रहे थे, वर्ग के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग, इस प्रकार से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद एक जैसे घंटे दिखाई देती है, वो भी येलो कलर की चैन में लगी हुई है उसके। और फिर उस घंटी से रोशनी सी एकदम निकलती हुई दिखाई देती है मैम। ऐसा लगता है जैसे आग हो। और पूरा कमरा है येलो लाइट से, गोल्डन लाइट से भर जाता है। क्या बात है, और अमेजिंग। उसमें शिवलिंग देता है मैम, ब्लैक कलर का, ब्लैक पत्थर। क्या दिखा? शिवलिंग मैम, वाह ब्यूटीफुल। ये दिखाई दी मैम। हम्म। मुझे ये मैसेज और आ रहा है कि भगवान शिव हमारे सदाशिव जिनको बोलते हैं, ये सोलर प्लेक्सस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पे वो स्थापित हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मेरे को एक इंसान दिखा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मास्टर्स आप सबके साथ, कि एक एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे अभी दिखा कि एक इंसान है और उसके चेहरे पर ग्रीन कलर का पूरा, जैसे अगर हम एमराल्ड ग्रीन अंगूठी देखेंगे, जैसे मेरी अंगूठी, वैसे ही पूरा चेहरा उसका एमराल्ड है और शाइनिंग भी है उसके चेहरे, जैसे नहीं होता है एनिमेशन में दिखता है तो चमकीला सिल्वरिक मेटालिक ऐसा कुछ दिखता है, वैसा दिख रहा था। और भी बहुत कुछ दिखा, अभी तो याद भी नहीं है, बट फिर मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी। सो बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मास्टर्स का, साथ में जुड़ के एक दूसरे के साथ हम सब ने इतना सुंदर गहरा ध्यान किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी। किसी और का भी कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना हो तो आप बता सकते हैं। और कल मास्टर्स हम सब कल से 9 बजे मिलेंगे। जस्ट आप सबको, क्योंकि कई लोगों की डिमांड्स आ रही थी 9 बजे कर दीजिए, 9 बजे कर दीजिए, तो 9 बजे कर दिया। अब इसके साथ आती है मेहनत जो आप सबको करनी पड़ेगी हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे साथ करनी पड़ेगी, आप सबको भी हेल्प करनी पड़ेगी कि 9 बजे अगर हम जुड़ रहे हैं रात के 9 बजे इंडिया टाइम, तो आप सबको भी मुझे मदद करनी पड़ेगी। वैसे अभी भी कर रहे हैं, उसमें नो डाउट, बट जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और आने वाले दिनों में, अब अगले हफ्ते से हम 2 प्रोग्राम्स शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट इज स्वाध्याय योर सोल्स प्लान। तो जो भी मास्टर्स योर सोल्स प्लान हिंदी में करना चाहते हैं उसको डेफिनेटली ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रांसलेट करने के लिए और भी लोग मिल जाए। ज्योति जी ने अभी हाँ कहा है। वंदना जी पहले करके देती थी कभी कभार, किसी किसी को, हर किसी को नहीं, लेकिन हर किसी के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई कर सकता है ट्रांसलेट उसको इंग्लिश से हिंदी, योर सोल्स प्लान बुक बाय रॉबर्ट श्वार्ट्ज, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, सो दैट हम उसको सबके साथ शेयर कर सके। और जो भी स्वाध्याय कर पाएंगे तो इजिली कर पाएंगे, जल्दी जल्दी हो पाएगा, तो हमें उसको सोचना नहीं पड़ेगा। और हमारा ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब जैसी नहीं है मास्टर्स। थिंकिंग एंड डेस्टिनी में उसको पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए हम लोग को एक एक पेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता था। यहाँ पे ये कहानी के रूप में है योर सोल्स प्लान, और इसमें कई सारे मीडियम, स्पिरिट गाइड्स, हमारे लव्ड वंस है जो उस बुक में योर सोल्स प्लान के पेजेस में है। तो एक एक जो परेशानी जो इंसान के जीवन से जुड़ी होती है, वो हमारे जीवन में क्यों आ रही है, उससे रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप सबको लगता है, आप में से कोई हमारे साथ जुड़कर ध्यान, और अगर ध्यान नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं, स्वाध्याय कराना चाहते हैं तो आप स्वाध्याय करा सकते हैं। और अगर कोई टेक्निकल है, वो ट्रांसलेट करने में हेल्प कर सकता है, जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अगर वो हेल्प कर सकते हैं, प्लीज हेल्प अस, एंड दैट वे आपको भी वो स्वाध्याय का उसका जो भाग है वो भी आपको मिलेगा, हेल्प मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद दूसरा हमारा जो स्वाध्याय है, वो दूसरा हमारा दूसरी चीजों से जुड़ा रहेगा, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, करूंगी भी नहीं अभी, बट मैं बाद में हम करेंगे जो भी रहेगा। और
डेफिनेटली हम सब उससे जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। अगर आप उस नेक्स्ट वीक से 2 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो 2 दिन योर सोल्स प्लान और 2 दिन दूसरा प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद सीनियर मास्टर सेशंस रहेंगे। सो हो सकता है वो भी 2 दिन रहे। तो आप लोग जो भी स्वाध्याय करेंगे, अगर वो ध्यान कराते हैं तो ध्यान करा देंगे। जो ध्यान नहीं कराता है उस दिन कृष्णा आंटी ध्यान करा सकती हैं, या कोई और मास्टर ध्यान कर सकता है, मैं या नवीन जी, जैसा भी रहेगा, या कोई और कराना, आरती जी, सुनीता जी, whoever wishes to, इवन लीना जी अगर आप कराना चाहते हैं या कोई और कराना चाहता है, निर्मला आंटी अगर आपका मन हो, आई एम नॉट किसी को मैं ऐसा नहीं करी, बट हाँ कोई रेडी है तो प्लीज उस दिन करा दे। सो यही मुझे बताना है, यही मेन मैसेजेस है। अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, और अन्यथा हम अब सेशन फिर समाप्त कर सकते हैं। आई गिव ऑल एवरीवन 1 मिनट अगर कुछ पूछना है तो, और अन्यथा enjoy योर नाइट, आप आराम करें, रेस्ट करें और रिलैक्स करें। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। अभी कल हम 9 बजे मिलेंगे मास्टर्स, जस्ट कह रही हूँ 9 बजे। सो बहुत ऑन डिमांड था ये। सो आपका किया हेल्प करनी होगी। स्वाध्याय की जो बुक है उसमें इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना, जो इंग्लिश की बुक है स्वाध्याय की योर सोल्स प्लान, इसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए typingbaba.com या typingbaba.translation.com ऐसे करके है, वो उस पे जाकर आपको उसको हर एक पैराग्राफ को चेंज करना है। आई थिंक मोस्टली 500 शब्द या उससे भी ज्यादा कुछ है ना, कितने थे शब्द? नवीन जी कुछ आइडिया है, एक बार बताएं। 2000 मैम। हाँ 2000, सॉरी वो तो दूसरा वाला था। यस, इजी हिंदी typing.com में 500 आप शब्द ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग बाबा ट्रांसलेशन या typingbaba.com पे जाकर आप 2000 वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जल्दी हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि कठिन है। मेरी हेल्प कुछ कुछ दिन पे हम हेल्प करेंगे। सो आई विल टेल यू व्हेन एंड जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो एकरा जी मैं आपको याद रखूंगी। ओके। सो बट हाँ, खासकर जिनके पास लैपटॉप से करते हैं, अगर वो कर सकते हैं, लैपटॉप है तो प्लीज डू हेल्प अस, है ना, तब मैं जरूर बताऊंगी। कभी कभार बीच बीच में हेल्प जरूरत होती है तो वंदना जी करती है, सुनीता जी या नवीन जी तो करते ही हैं। बट थैंक यू मास्टर्स। सो चलिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं एवरीवन, और कल मिलेंगे आपके रात के 9 बजे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जब आप लाइक करते हैं तो और अपडेट्स आपको दोबारा मिलती हैं। सो थैंक यू मास्टर्स, हम सब का भला हो, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम एक दूसरे को हेल्प करें, मदद करें, सबको जागृत करें, ध्यान सिखाएं, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें और सामूहिक ध्यान करें। साथ ही साथ हमारे भीतर जो मच नीडेड इनर वर्क है वो हमें खुद ही करना है, तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान जरूर दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड मास्टर्स, थैंक यू सो